Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about looping control structures और आज हम देखेंगे for loop कि how to use for loop। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक JS की फाइल बनाई जिसका नेम है for loop.js। फोर लूप में ना आपके यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते हैं फोर लूप के अंदर। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है चेक कंडीशन एंड थर्ड होता है कि आपको इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया विद द हेल्प ऑफ वैर कीवर्ड और मैंने मतलब यहाँ पे एक लिस्ट लिया है। लिस्ट किस चीज़ के लिए? मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स की लिस्ट लिया और मैंने यहाँ पे लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, कह सकते हैं लिस्ट में हमने कुछ नेम्स डाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है गुंजन, ईशू, क्रिस्टल, क्यूटी पाई एंड क्रेविंग वाइब्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइव नेम्स ले लिए हैं। तो मैं एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक लास्ट नेम मैंने यहाँ पे लिया है कोहिनूर। तो मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रिंग पास कर दिया है। हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट्स को स्टोर करवा दिया और उस लिस्ट को हमने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नेम है फ्रेंड्स। तो इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो हमने डाले वो है गुंजन, ईशू, क्रिस्टल, क्यूटी पाई, क्रेविंग वाइब्स एंड कोहिनूर। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे फोर लूप स्टार्ट किया। फोर लूप का यूज़ हम करते हैं बेसिकली अगर लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें मतलब इटरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो तो हम यूज़ करते हैं फोर लूप। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया आई, इसका हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया 0 से और आई लेस देन फ्रेंड्स डॉट लेंथ। लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है लेंथ और यहाँ पे हमने आई की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी यहाँ पे इंडेक्स और उसकी वैल्यू। तो इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से प्रिंट होगी? आई वेरिएबल से। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स एज अ स्ट्रिंग लिखा प्लस का मीनिंग होता है ना कि यहाँ पे कोमा एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू आज आती रहेगी कि इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या है आपकी गुंजन, इंडेक्स 1 पे वैल्यू क्या है आपकी ईशू, इंडेक्स 2 पे वैल्यू है क्रिस्टल, इंडेक्स 3 पे क्यूटी पाई, इंडेक्स 4 पे क्रेविंग वाइब्स एंड इंडेक्स 5 पे कोहिनूर। तो इस तरीके से आपका फोर लूप का यूज़ हो गया कि लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए आप फोर लूप का यूज़ करते हो, पहली चीज़। देन सेकेंडली हम इसमें वो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके साथ कोई दूसरी स्ट्रिंग जोड़नी है, सपोज मुझे इन सभी नेम्स के आगे शर्मा चाहिए, लाइक गुंजन शर्मा, ईशू शर्मा, क्रिस्टल शर्मा, क्यूटी पाई शर्मा, क्रेविंग वाइब्स शर्मा एंड कोहिनूर शर्मा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग लूप सेम रहेगा और मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स के आई में क्या जोड़ दिया, यहाँ पे एक स्पेस देंगे। तो स्पेस देने के लिए आप एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया शर्मा डबल कोट्स में। तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू आपकी यहाँ पे इटरेट होती रहेगी। इंडेक्स वैल्यू पे जो भी आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा शर्मा के साथ। तो यहाँ पे आपने कुल मिला के कॉन्कैटिनेशन कर दिया स्ट्रिंग का। तो ये चीज़ आपको क्लियर है? तो आई मीन कि आपको फोर लूप का बेसिक सिंटेक्स क्लियर हो गया। फोर लूप से आप कैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हो एंड फोर लूप की हेल्प से आप कैसे दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर पाओ या लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ कुछ और स्ट्रिंग अगर आपको जोड़नी है। अब हम इसको तो कमेंट लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे एक दूसरा देखेंगे कि जैसे अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आपको एक्सेस करके डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप फोर लूप का ही यूज़ करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम और इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी सिद्धार्थ। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर लूप में एक वेरिएबल ले लेंगे आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, मतलब लेंथ यहाँ से आपकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी एंड आई इंक्रीमेंट टू 1 और इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग में ये जो आपका फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम ऑफ आई। तो इससे क्या होगा, ये जो आई है इटरेट करेगा और ये इंडेक्स वैल्यू लेता रहेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की और जो 0 से साइज -1 होती है और इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअल नेम को प्रिंट करता चला जाएगा। जैसे कि SIDDHARTHA इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था और अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी रेज होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपकमिंग वीडियो उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे। डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन